नमस्कार। आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा एमबीबीएस का जो ऑप्शन है इटली में, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई फ्री है। तो कंप्लीट डिटेल होगा इसमें, और जो इस वेबिनार में जो आपको कंटेंट मिलेगा, ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये आप एश्योर रहिए। जितना इन डेप्थ रिसर्च हम लोग करते हैं, उतना इन डेप्थ रिसर्च कोई और करता नहीं है, और खास करके ऐसे कंटेंट को लाने में, जो कंटेंट जो है कंप्लीट रिसर्च और बेस्ड कंटेंट है, वैसे कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो मैं 40-45 मिनट में प्रयास करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर आपको इसका कंप्लीट ब्रोशर चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ब्रोशर और अपना व्हाट्सएप नंबर। मेरी टीम आपको व्हाट्सएप में ब्रोशर भी देगी, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, इटली का जो एमबीबीएस प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट वेरी इजी। और जो दूसरी चीज है कि अगर कोई आपको ऐसे प्रमोट कर रहा है कि कोई एश्योरेंस, तो इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जो एडमिशन है नॉन ईयू सीट्स का, नॉन यूरोपियन यूनियन सीट्स का, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इंडिया के जो एस्पिरेंट्स हैं उसी के लिए एलिजिबल हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में सीट नहीं है, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, खास करके हम इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे कंट्री के स्टूडेंट जो है इटली जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, और इटली में इसके बाद एमबीबीएस पढ़ने के बाद अच्छा सेटलमेंट का भी ऑप्शन है कि वो वहाँ पीआर मिले। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस कंट्री में जाना चाहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थोड़ी महंगी है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी महंगी है, लेकिन इंडिया में भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो उसी तरह की फीस है। तो उसमें भी पढ़ने से लाभ ये है कि आगे आपको वहाँ इटली में सेटल होने का मौका मिलता है, आपको पीआर मिलता है, और बेस्ट क्वालिटी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। तो मैं दोनों ही चीजों को कवर करूंगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दोनों में ही, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो एडमिशन प्रोसेस है वो थ्रू टेस्ट है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं। ये आपको जैसे रसिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया में भी जो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ एडमिशन जो है वो टेस्ट के थ्रू है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है वहां पर डायरेक्ट एडमिशन है। तो ये यहाँ डायरेक्ट एडमिशन वाला सिस्टम नहीं। नंबर 2, आईमेट का एग्जाम में भी जो कट ऑफ है वो हर साल ऊपर ही जा रहा है। तो आप जब भी आईमेट के कट ऑफ को देखते हैं, अगर आप पिछले 3 साल के कट ऑफ को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह कंटिन्यूअस जंप कर रहा है। तो अगर आप प्रोजेक्शन भी लेंगे 2026 के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें 5 नंबर और बढ़ा के ही समझिए, तो आप तभी श्योर हो सकते हैं और इटली में अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाके फ्री में पढ़ सकते हैं, साथ में ही वहाँ स्कॉलरशिप भी, और जितना आपको वहाँ का लाभ है वो सब आपको मिल सकता है। तभी जब आप ये 60 नंबर का 60 जो क्वेश्चन है आईमेट के, इसमें से 45 से 50 क्वेश्चन सही कर सके, और ये करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए इसी नोट पे हम लोग अब डिटेल में चलते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें, और कंप्लीट आपको कंटेंट जो है सब चीज़ों को डिटेल में यहाँ समझाऊंगा। पहले समझते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ सीटें कितनी है। तो अगर आप वहाँ सीटें देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है उसमें सीटें देखेंगे, तो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के जो शेंगन कंट्री के जितने भी कंट्रीज हैं उसके भी स्टूडेंट आते हैं, तो उनके लिए करीब 950 सीट, और जो नॉन यूरोपियन यूनियन के करीब 550 सीट, यही सीट हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं वहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। इतनी ही सीट्स हैं। और है कुछ 150 नॉन ईयू की सीट्स हैं, जो डिफरेंट सिलेक्टेड कैंपसेस में आई हैं, वो इटली के बाहर में भी है, जैसे अल्बानिया है वहाँ है। तो ये जो है आपको करीब, अगर आप इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 680 जो है नॉन यूरोपियन यूनियन की सीट्स हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कुछ काफ़ी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ह्यूमैनिटास, सान रफेल, बायोमेडिका, उसके बारे में भी हम लोग बात करें। और ये जो है ये हर साल जो है ये थोड़ा चेंज भी होता है। तो जो मैं सीट मैट्रिक्स की अभी बात कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि यही सीट मैट्रिक्स जो है 2026 के लिए रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो इंटेक है टोटल, मैंने आपको क्या कहा, 530 प्लस 150 जो थोड़ा ऑफ कैंपसेस हैं, जो इटली के बाहर में हैं कैंपसेस, इन्हीं यूनिवर्सिटीज का, उसको भी अगर ऐड करते हैं तो करीब 680
होता है, कुछ सीटें जो है इस साल बढ़ सकती हैं। प्लस जो है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सब कुछ को ऐड कर दें तो ये 750 टू 900 के बीच में ये सीटें हो सकती हैं 2026 में इटली में, पब्लिक प्लस प्राइवेट मिला के, जिसके लिए बाहर के स्टूडेंट जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीज सीट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड फील्ड बाय सेंट्रल आईमेट रैंकिंग। तो आपको जो नॉन ईयू कोटा एंड थ्रू आईमेट रैंकिंग ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन दीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इंडियन स्टूडेंट्स दे आर एलिजिबल ओनली फॉर दिस नॉन ईयू सीट्स। तो ये मैंने सीट्स का अभी आपको आई टोल्ड यू नंबर्स, दिस नंबर माइट वेरी लिटिल बिट बट इट विल बी रफली अराउंड 650 टू 700 पब्लिक यूनिवर्सिटी प्लस अराउंड 200 ऑड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिग्री यू विल गेट इन इटली, कि इटली में एमबीबीएस के लिए क्या डिग्री है और वो इक्विवेलेंट कितना है भारत की डिग्री से। तो जो डिग्री है वहाँ, इस डिग्री को जो इटली में हम कहते हैं, ये जो डिग्री है वो मेडिसिन चिरागुया, ये इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है। तो भारत के एमबीबीएस प्रोग्राम के ही इक्वल ये डिग्री है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है इंडियन जो सिस्टम है हमारा, जो इंडिया का जो कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस है उसके इक्विवेलेंट है। और जैसे हम लोग यहाँ थियरी प्लस क्लिनिकल ट्रेनिंग पढ़ते हैं, तो वहां भी ऐसे ही थियरी प्लस क्लिनिकल ट्रेनिंग है। और ड्यूरेशन है 6 इयर्स, 5 साल आपको पढ़ना है और 1 साल का इंटर्नशिप है जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है। तो आप भारत के जैसा ही है। ये एनएमसी का जो गजट है उसको 100% फुलफिल करता है। और एंट्री जो है आफ्टर क्लास 12 है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। तो आपको मैंने जो कोर्स है उसके बारे में बता दिया। और ये कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, इट्स अ ग्रेजुएट डिग्री एमबीबीएस के बराबर है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है जो इटली में होती है उसको स्पेशलाइजोन मेडिका कहते हैं, और वो इस डिग्री के बाद आप पढ़ सकते। इसमें जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो आईमेट बेस्ड एडमिशन है, इसमें रहता है कि जो ये इटालियन स्टेट फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अब ये जो है यही पढ़ा रहे हैं मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश टॉट प्रो। इसमें एडमिशन का मेथड है आईमेट, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एग्जाम है कंडक्टेड अंडर द इटालियन मिनिस्ट्री। और स्कोर्स फ्रॉम आईमेट आर यूज्ड टू क्रिएट सेपरेट नेशनल रैंकिंग लिस्ट फॉर ईयू एंड नॉन ईयू कैंडिडेट। ईयू के लिए भी बच्चा इसी टेस्ट को लिखेगा और नॉन ईयू के लिए, और दोनों के जो मेरिट लिस्ट हैं वो सेपरेटली बने। इसमें आपको जो सीट्स हैं वो कैसे अलॉटमेंट आएगा कि आईमेट के स्कोर एंड रैंक के बेसिस पे, नॉन ईयू कोटा की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और जो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस आपने किया है उसके आधार पे। हाईली कॉम्पिटिटिव है, वेरी लो ट्यूशन फीस है, और नो डायरेक्ट और डिस्क्रिशनरी एडमिशन। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, किसी की इच्छा से एडमिशन नहीं है। कंपटीशन है, एग्जाम, और उसी के बेस्ड ये एडमिशन। इसको आप क्लियरली समझ लीजिए। ये कई जो है इवन प्राइवेट और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में भी आप आईमेट के स्कोर को एक्सेप्टेंस मिलता है। और जो खास करके जो नए अभी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं उसमें इसका एक्सेप्टेंस आपको मिलेगा। लेकिन कई यूनिवर्सिटी में अपने खुद के टेस्ट हैं, जैसे ह्यूमैनिटास, वो अपना खुद का टेस्ट करता है, उसे कहते हैं HUMAT एग्जाम। यूनी कैमिलस ये अपना खुद का टेस्ट करता है। सैन राफेल ये अपना खुद का टेस्ट करता है। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ये अपने खुद के टेस्ट करते हैं। और कुछ लोग जो है ऑनलाइन प्लस ऑन कैंपस दोनों ऑप्शन देते हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को। तो आप ऑनलाइन लिख सकते हैं। ह्यूमैनिटास का भी टेस्ट के लिए अभी ऑलरेडी चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो आप ऑनलाइन वो टेस्ट को लिख सकते हैं। रिमोट प्रॉक्टर्ड रहता है, आप अपने घर से भी टेस्ट को लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए देयर विल बी सेपरेट मेरिट लिस्ट, इसका उससे लेना देना नहीं है। ट्यूशन फीस विल बी हाई, और आईमेट जो है आपको जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप दोनों ऑप्शंस को रखना चाह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 आईमेट आप लिख रहे हैं, आईमेट से अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपने सोच रखा है कि अगर मुझे आईमेट से पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना चाहता हूं, बजट मेरे पास है, तो आप इनके भी टेस्ट लिख सकते हैं। आईमेट एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एंट्रेंस एग्जाम है, इंग्लिश टॉट मेडिसिन चिरागुया इस प्रोग्राम के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम जो है कंडक्ट करता है इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, MUR।
अब ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको समझते हैं। पैटर्न है कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 100 मिनट का एग्जाम है, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे 23, केमिस्ट्री से 15, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से 9। हाँ, मैथमेटिक्स भी है थोड़ा बहुत, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपको 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, यस, ये भी है आपके पास 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस पे आपको ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपको जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 38 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन जो है जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ये जो है ये वीक और ग्रे एरिया है जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके लिए। इस पे आपको काम करना होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, उस पे आप काम कर सकते हैं। फिजिक्स भी आप थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स नॉर्मली भी वीक एरिया रहता है कई स्टूडेंट्स का, और मैथमेटिक्स भी वीक एरिया। तो ये जो 9 क्वेश्चन है प्लस लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये आपके लिए नया है क्योंकि आप नीट में इसकी जरूरत आपको है नहीं। इस पे भी आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देने का स्कोप नहीं है। अगर आप 38 क्वेश्चन भी सही करते हैं, ये मैं अभी आ रहा हूँ कि क्या मार्किंग सिस्टम है, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, जो सही करते हैं तो आपको 1.5 मिलता है, गलत करने पे 0.4 डिडक्ट। अब मान लीजिए आपने सही किया, तो अगर आप 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपको 40 इंटू 1.5 60 मार्क्स आता है। लेकिन अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 8 नंबर डिडक्ट होके आप 52 पे आ जाएंगे, और दैट इज नॉट अ सेफ स्कोर। इसके भरोसे पे आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में सोच रहे हैं कि आपको कोई मिल जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सिलेक्ट भी करना रहता है किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जो प्री एनरोलमेंट प्रोसेस है। और अगर आप उसको वहां पहुंच नहीं रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। खास करके अगर आप रोम या मिलान, यहाँ जो बढ़िया पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 70 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा। 70 प्लस का स्कोर करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो 75, 10 अगर गलत हुआ तो -4, 71, तभी आप सेफर जोन में है। तो 60 में से 50 आपको सही करना ये जरूरी है, तब आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। और अगर आप नीचे की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो 45 आपको सही करना होगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी होगी। और एक चीज और यहाँ है कि इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ अच्छा स्कोर भी कर लिया तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो प्रेफरेंसेस हैं, आपने किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट है जो सोच रहा है मुझे मिलान या रोम मिल जाए, और अगर वो 60 भी स्कोर करता है तो भी उसे नहीं, क्योंकि वो 60 भी हो उसको मार्क्स कम पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ प्रेफरेंसेस भी काफी मैटर करता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो जो नॉर्मल है, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका मैथ्स भी है 4th सब्जेक्ट, तो वो ठीक है, चलेगा। और मिनिमम आपका 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग होना चाहिए, वो भी इंडिया का जो सिस्टम है उससे आपका मैच करता है। और ये जो स्कूल लिविंग क्वालिफिकेशन है, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए इटालियन सेकेंडरी डिप्लोमा। वहां पर इसको जो +2 जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसको वहाँ इटालियन सेकेंडरी डिप्लोमा कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और प्री एनरोलमेंट में उसको वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट का एक प्रोसेस है जिसके लिए हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो ये उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो जो इंडिया में स्टूडेंट 12 ईयर ऑफ स्टडी कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आपको चिंता की बात। अब अगर इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो नीट क्वालिफिकेशन भी आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप एनएमसी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या एफएमजी के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, या नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, हो सकता है थोड़े दिनों में नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाए, तो सबके लिए आपको नीट में भी क्वालिफाई होना जरूरी है। लेकिन इससे एडमिशन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। नीट स्कोर का कोई जरूरत नहीं है, आईमेट रैंकिंग या सीट एलोकेशन इटली का। हाँ, इंडियन सिस्टम के लिए आपको जरूरत है कि अगर आप वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सब के लिए नीट में भी क्वालिफाई होना आपके लिए जरूरी है। तो आप नीट का भी एग्जाम लिखें और साथ साथ इसके लिए भी तैयारी करें। इसमें जो एडमिशन्स के लिए जो प्रक्रिया है, उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है ऑफिशियल प्री एनरोलमेंट प्रोसेस। प्री एनरोलमेंट के लिए कुछ यूनिवर्सिटी इटली की ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वहाँ प्री एनरोलमेंट करना, वहाँ अप्लाई करना है, और उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू, तो वो अभी आप कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको ओपन किया है, 15 नवंबर से ही
कई यूनिवर्सिटीज खुलने शुरू हो गए थे, तो अब ये खुलना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी का, और इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट या इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमैनिटास, उसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल इंटरेक्शन के लिए अब आपका एक सवाल आ सकता है कि ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी है, बट इटली में तो इटालियन बोलेंगे, तो जो पेशेंट है वो तो इटालियन में कम्युनिकेट करेगा, तो मैं कैसे वहां पर सरवाइव करूंगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि आप जब वहां जाते हैं तो इटालियन लैंग्वेज भी आपको कोर्स के समय में पढ़ाया जाएगा, और इटालियन लैंग्वेज में भी आपको प्रोफिशिएंट हो जाना है, ताकि जब आप क्लिनिकल इंटरेक्शन के लिए हॉस्पिटल जाएं तो आपको इटालियन समझ में आए। अच्छा, कोई एक सवाल आपके अंदर आ सकता है कि क्या पीसीबी का कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है? तो पीसीबी के परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इटली ने मेंशन नहीं किया है, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम वो है कि 60% पीसीबी में होना बहुत जरूरी है। 70% से ऊपर आइडियली अगर आपका है 12th में तो ठीक है। कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपको बता रहा हूँ कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी उनके टेस्ट से गुजरना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। आपको जो है जो प्रोसेस है कैसे है कि आपको आईमेट लिखना है या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट लिखना है, और इसका जो रिजल्ट है वो रैंकिंग जनरेट होगी नॉन ईयू मेरिट लिस्ट में। आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं, और इसके बाद जो आपकी पोजीशन है उसे आपको समझ आ जाएगा कितनी सीट है, कितने बच्चों ने वहां अप्लाई किया है, और आप उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कहाँ हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और हर यूनिवर्सिटी का एक फिक्स नंबर ऑफ सीट है, ऐसे नहीं है कि वो जितनी मर्जी चाहे उतना एडमिशन ले ले। या आप देखते होंगे कि रसिया में या पाकिस्तान में वो 1,000 1,500 ऐसा नहीं है। यहाँ 10 15 20 सीटें हैं ही हैं, और उतनी ही सीटों में वहाँ एडमिशन हो। अब इसके बाद जो आपने जिस यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस किया है, मान लीजिए यू हैव प्रेफर्ड कि यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में आप जाना चाहते हैं, तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना को जितने बच्चों ने प्रेफर किया है उसमें आप कहाँ रैंकिंग पर खड़े हैं। मान लीजिए वहां 50 सीटें हैं, और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना को प्रेफर करने वाले बच्चों में आप अगर उस 50 के अंदर में हैं तो आपको पहले ही लॉट में एडमिशन मिलेगा। अगर आप वहां पर 55-60 में हैं तो आप वेट लिस्ट में हैं, और अगर आप वहां 100 के नीचे हैं तो आपकी संभावनाएं न के बराबर हो जाती है। अच्छा, ये जो है जैसे भारत में हमारा रहता है कि ये रैंक चॉइस फिलिंग और उसके हिसाब से अलॉटमेंट, और ये वो ऐसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ भी ऑटोमेटेड प्रोसेस है और मेरिट बेस्ड है। तो यहाँ अगर आपको कोई सीट मिलती है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सीट किसी और को दे दी जाए। जो यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ पबिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ है, स्पियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तोर वर्गाता है, तुरीन है, बारी है, सिएना है, नेपली है, नेपल्स, फ्रेडरिको टू है, पामा है, मसीना है, मिलान बिकोका है, मिलानो है, अंकोना है, कटानिया है, कैग्लियारी है। तो ये सब जो यूनिवर्सिटी हैं ये पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, और यहाँ आपको आईमेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटास है, सन राफेल है, ये दोनों आपको मिलान में है। फिर यूनी कैमिलस है, सेंट कैमिलस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, ये रोम में है। फिर कैंपस बायोमेडिको यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, ये भी रोम में है। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सैक्रेड हार्ट, ये भी रोम में है। मेडटेक स्कूल है मिलान में, ये पॉलिटेक्निको दी मिलानो या ह्यूमैनिटास यूनिवर्सिटी जो है उसका एक दूसरा कैंपस है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रोम और मिलान में ही हैं। इनके भी अपने एग्जाम्स हैं, इसके थ्रू एडमिशन होता है। इसमें भी अगर आपको जाना है तो आपको इनके एग्जाम्स में अपीयर होना होगा, और उस एग्जाम के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। अब अगर हम लोग ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस जो है, ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनका ट्यूशन फीस बहुत ही कम है, और वो ट्यूशन फीस भी डिटरमाइंड होता है आपके फैमिली इनकम डिक्लेरेशन, जो ISEE जो आप वो सबमिट करते हैं उसके आधार पे। तो ये जो रेंज होता है ये आपको 150 यूरो से 4,000 यूरो पर ईयर के बीच में रेंज करेगा। आप कितने आपका क्या इनकम है उसके हिसाब से पब्लिक यूनिवर्सिटीज का फीस सेट होता है।
कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लोगना है, वो 156 यूरो से 3000 यूरो पर ईयर के बीच में फीस रहती है। सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, 156 से 2800 पर ईयर के बीच में इसकी फीस रेंज करती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत नॉमिनल फीस है, लेकिन इसमें भी आपको जो इनकम बेस्ड, किस इनकम ग्रुप में आप हैं उसके हिसाब से ये रेंज हो। तो इसी तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज का भी एक हायर ब्रैकेट है और एक लोअर है। लोअर तो 156 यूरो है पर ईयर। 156 यूरो जो है वो करीब 15 साढ़े 15,000 रुपए है सिर्फ। और जो हायर ब्रैकेट है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जहाँ 4,000 है, तो वहाँ आप समझ लीजिए कि लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस का स्प्रेड है। अगर आपका इनकम डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया है और आप लोअर इनकम ग्रुप में है तो आपको ये सिर्फ 156 यूरो जो एक मामूली सी फीस है वही देनी रहती है। अगर आपका इनकम डॉक्यूमेंट आपने नहीं सबमिट किया है तो आप हाईएस्ट फी ब्रैकेट में चले जाएंगे और ये सब काम के लिए हमारी टीम ये सब काम आपके लिए करेगी कि आप जो है आपको लोअर फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी में देने को वही आपके लिए रहे। और इसमें जो है ये ट्यूशन फीस है, लिविंग एक्सपेंसेस सेपरेट है और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको वहां पर भी उसके लिए भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, वो भी मैं अभी आपको आगे कवर करूँ। इटली जो है, इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफर वन ऑफ द लोएस्ट एमबीबीएस ट्यूशन फी स्ट्रक्चर इन यूरोप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एकेडमिक क्वालिटी। तो हाई एकेडमिक क्वालिटी और बहुत लोएस्ट फीस रहती है। अब यहाँ जो है कई सारे स्कॉलरशिप हैं, जो डीएसयू या रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो इन स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी फीस काफी रिड्यूस हो जाती है और आपको यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर अप करने के लिए स्टाइपेंड मिलता है। इसमें आपको और भी कुछ चीजें जैसे हॉस्टल, वो एकोमोडेशन भी वहां भी वेवर मिलता है, या मील कूपन जो कैंटीन एक्सेस है उसमें भी सब्सिडी मिलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ इनकम के डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, वो सही ढंग से आप अप्लाई करें ताकि आपको ये सब स्कॉलरशिप का लाभ। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरिट बेस्ड भी आपको स्कॉलरशिप देती है, लेकिन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है बहुत आप एकेडमिकली अगर आप बहुत अच्छे हैं तभी आपको मिलता है। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ ये इनकम बेस्ड कुछ नहीं है, वहाँ आपको ट्यूशन फीस पूरी देनी होती है और कोई स्कॉलरशिप भी नहीं है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ये सब आपको वहाँ नहीं मिलता है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा वहाँ। अगर आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करना चाह रहे हैं, फीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी। अगर फीस का एक रफ आइडिया आपको देता हूँ, ह्यूमैनिटास यूनिवर्सिटी मिलान, यहाँ पर फीस करीब 20,000 से 23,000 यूरो पर ईयर है। लगभग 20 से 25 लाख रुपए पर ईयर के बीच में आपको फीस आएगी। सन राफेल का भी 20 से 25,000 यूरो पर ईयर है। अगर सेंट कैमिलस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रोम को देखें तो 18,000 से 22,000 यूरो पर ईयर है। बायोमेडिका भी 18,000 से 20,000 यूरो पर ईयर है। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट, ये जो है 16,000 से 20,000 यूरो पर ईयर है। तो जो अप्रोक्सीमेट फीस का रेंज है वो अगर सबसे कम भी देखेंगे तो 16,000, हाईएस्ट देखेंगे तो 25,000। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि आपके जो टोटल इंडियन करेंसी में कॉस्ट आएगा ट्यूशन फीस का, केवल वो 80 लाख से लेके 1,30,00,000 तक हो सकता है ट्यूशन फीस का। यहाँ आपको मैंने जैसा कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है तो आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, अभी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, रीजनिंग में अच्छे स्ट्रांग हैं, यूरोप में टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, बजट उनका 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है, तो ऐसे स्टूडेंट भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। एडवांटेज अगर आप देखेंगे, जो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफी अच्छा है इटली में, क्योंकि आप अगर वहाँ पीआर भी आपको मिल सकता है, अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। तो अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं और वहीं सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूट से भी जा सकते हैं। कुछ मेरिट बेस्ड ट्यूशन डिस्काउंट भी ऑफर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ये जैसा आपका एंट्रेंस टेस्ट का परफॉर्मेंस है या जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा एनरोलमेंट के बाद, उसे आपको पार्शियल फी रिडक्शन मिलता है। तो ये जो है कुछ कम बच्चों को मिलता है पर ये भी मिलता है, और यूनिवर्सिटी फंडेड ग्रांट भी मिलता है। तो कुछ आपको आगे एक बार जब आप एडमिशन लेते हैं और आप अच्छा वहां परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आपको अगर रियलिस्टिक एस्टिमेट
रेंट देखें तो क्या कॉस्ट आता है, तो आप ये समझिए कि मैं आपको एक छोटा कॉस्ट भी देता हूँ कि लिविंग कॉस्ट क्या रहता है। तो लिविंग कॉस्ट भी करीब 800 से 1000 यूरो पर मंथ का आपको आएगा। ये ऐसे सिटीज में जैसे बोलोग्ना, पदुआ, तुरीन, ये सब सिटीज में आपको जहाँ 650 से 850 यूरो पर मंथ आएगा। और मिलान, रोम के लिए मैंने आपको कहा कि 800 से 1000 यूरो पर मंथ आएगा। तो अगर इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें यूरो से को इंडियन करेंसीज में, तो आप ये अंदाजा रखिए कि 75,000 से 1 लाख रुपए महीने का आपका कॉस्ट आएगा। इसके लिए आप वहाँ काम कर सकते हैं। काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और उससे ये पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़े मीडियम कॉस्ट सिटीज में बोलोग्ना, पदुआ, तुरीन ये सब में जा रहे हैं, तो आपको करीब 650 से 850 यूरो पर मंथ है। तो 60,000 से 75,000 पर मंथ का आपको कॉस्ट आएगा। और अगर आप लोअर कॉस्ट सिटीज में जा रहे हैं, सदर्न या स्मॉलर सिटीज में जैसे बारी, मसीना, पामा, तो यहाँ आपको कॉस्ट थोड़ा कम है। यहाँ 500 से 700 यूरो पर मंथ का कॉस्ट आएगा। मतलब आप 45,000 से 60,000 पर मंथ के कॉस्ट में यहाँ रह सकते हैं। और इतना आपको कमाने के लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको जो है ये भी सोचना है कि आप किस तरह के सिटी में जा रहे हैं, किस तरह का एकोमोडेशन आपको चाहिए, क्या आपका लाइफस्टाइल है, और इसके हिसाब से आपको वहां के लिए हम लोग आपको ये सब भी हेल्प करेंगे। एकोमोडेशन से लेके हॉस्टल बुकिंग, आप अगर खुद से कुक करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सपोर्ट कर, लिविंग एक्सपेंसेस आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। ट्यूशन फीस के बियॉन्ड आपको ये सब चीजों के लिए थोड़ी सी मेहनत वहां करनी पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो एमबीबीएस इन इटली इज अवार्डेड एज मेडिसिना एंड चिरेगोया। दिस इज प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। डिग्री इज इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड इटालियन यूनिवर्सिटी, एलिजिबल अंडर एनएमसी रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन एज पर एनएमसी। इंडियन स्टूडेंट मस्ट इंश्योर एडमिशन आफ्टर क्लास 12, completion of the entire medical course abroad, degree from a recognized medical institution, course duration compliant with NMC norm, no part of MBBS completed in India, licensing pathway after graduation। तो ये सब जो है ये सब फुलफिल करता है, तो आप वहां पढ़ने जा सकते हैं। जब आप इंडिया आते हैं तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम लिखना है। लाइसेंसिंग एग्जाम अभी FMG है, हो सकता है आने वाले समय में नेक्स्ट हो, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ इंडिया में भी एक इंटर्नशिप करना पड़ेगा और फिर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं या PG की पढ़ाई कर सकते हैं, अगर इंडिया वापस आके ये करना है तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ कवर किए हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे तो जो यहाँ आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स इंडियन सिलेबस के हिसाब से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और फिर मेडिसिन सर्जरी, जो OBG, पीडियाट्रिक्स, जो आप सब्जेक्ट्स आगे पढ़ते हैं भारत में, वही सब सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी अटैच टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे भारत में है कि हर कॉलेज के साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल अटैच रहता है, तो वहाँ टीचिंग हॉस्पिटल है जहाँ आपको सिटी और हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से आपको पेशेंट लोड दिखेगा, तो अच्छा खासा पेशेंट लोड है वहाँ भी। ये जो है क्लिनिकल एक्सपोजर जो है, जितना आपको जरूरत है ना आपको इटली में मिलता है। ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको कोई कमी रहे। आप इंडियन रेफरेंस बुक, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, ये सब वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने FMG की तैयारी के लिए, अगर इंडिया में वापस आना है। लेकिन अगर आप वहीं सेटल होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको देखें, ऐसे समझें, मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको बताया है। इसमें जो है कुछ चीजें और मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं अपने पॉइंट्स उस पर रखूंगा। प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको पहले प्री एप्लीकेशन करना है और वहाँ यूनिवर्सिटी आपको खुद सोचना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है, उसके हिसाब से आपको सोचना है और प्री इनरोलमेंट के लिए जाना है। अपनी इनकम, अपनी चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन से सिटी में आप रह सकते हैं, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कहाँ आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं तो स्कॉलरशिप भी जोन वाइज है, रीजन वाइज है। वहाँ रीजन कहते हैं, जैसे यहाँ स्टेट है, कहाँ आपको मिल सकता है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको
उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन करना है। और आईमेट की तैयारी के लिए भी आपको कुछ आईमेट के मॉक टेस्ट लिखने हैं, वो भी हमारे पास हैं। अगर आप आईमेट के मॉक टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आईमेट के मॉक टेस्ट भी हैं। तो आईमेट के मॉक टेस्ट से आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उस एग्जाम के लिए और कितना आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो रिस्क रहता है, रिस्क इसमें देखिए, अगर इंफॉर्मेशन की थोड़ी भी कमी है या अगर डॉक्यूमेंटेशन में आपसे कुछ मिस्टेक होता है या आप स्कॉलरशिप को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, स्कॉलरशिप के रूल्स को, तो आपके लिए जो ये सारा एक्सरसाइज है उसमें बहुत मुश्किल क्रिटिकल रहता है। टाइमिंग इतना क्रिटिकल रहता है कि अगर आईमेट का फॉर्म आता है तो भारत में आपको सेंटर मिले, इसके लिए भी आपको तुरंत के तुरंत आईमेट का फॉर्म को भरना पड़ता है, नहीं तो आपको इंडिया में टेस्ट सेंटर में मिलना मुश्किल होता है। तो आपके पास यहाँ पर टाइमली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सही प्लानिंग, ये बेहद जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको, जैसे मैंने अभी जितना कुछ बताया है, आप इसको समझिए कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपके पास ये रिक्विजिट चीजें है या नहीं। अगर ये रिक्विजिट चीजें हैं आपके पास तो फिर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होइए और सही समय अभी है, आपको इसके बारे में अभी सोचना पड़ेगा। इसके अलावा यूरोप में मान लीजिए कि आप में से किसी का सवाल है कि अगर नहीं हो पाता है सर तो बैकअप क्या है। तो बैकअप के लिए भी देखिए कई अच्छे डेवलप्ड यूरोप के कंट्रीज हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे पोलैंड है, वहां पर भी अच्छा सिस्टम है। हंगरी है, वहां पर भी अच्छा सिस्टम है और हंगरी में भी कुछ कॉलेज अच्छे हैं। इसके अलावा पोलैंड और हंगरी के बाद अगर आप आएंगे तो रोमानिया है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बढ़िया सिस्टम है यूरोप में जहाँ आप पढ़ने जा सकते हैं एमबीबीएस। उसके बारे में भी हम लोग और एक वेबिनार में आपको बताएंगे कि पोलैंड में, हंगरी में, रोमानिया में कैसे आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह का वहाँ फीस और किस तरह का सिस्टम है। जो लोअर फीस वाले ऑप्शन है उसमें आपको थोड़े अपने बैकअप्स लेके चलने पड़ेंगे और आप 2-3 अगर कंट्रीज का ऑप्शन रखते हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कि तब आपकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर होगी और आप वहाँ पहुंच पाएंगे। हंगरी में भी एक टेस्ट है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, पोलैंड में भी आपको जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ थोड़ा टेस्ट का सिस्टम रहता है। यूनिवर्सिटी बेस्ड टेस्ट है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट है और उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ एडमिशन मिलता है। बजट भी देखिए, अगर आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अच्छे कंट्री में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो एमबीबीएस पढ़ने के लिए तो आपको थोड़ा बजट तो होना ही पड़ेगा। बजट के बिना ये पढ़ाई महंगी है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड ये महंगी है। तो अगर इस कोर्स में जाना है तो थोड़ा आपको अपने बजट का इंतजाम करना पड़ेगा। या फिर आप बहुत ही अगर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आप स्कोर कर सकते हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहता है। अगर आपको स्टाइपेंड मिल जाता है और मोस्टली मिल जाता है भारत के बच्चों को स्कॉलरशिप, जो स्टाइपेंड जो है, इसका प्रोसेस अप्रैल के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप थोड़े सेफर होते हैं क्योंकि आपको 600-700 यूरो पर मंथ अगर मिल जाता है तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड अप हो जाता है। अगर आप आईमेट के थ्रू वहां पहुंच जाते हैं तो आपको वहां फीस कवर्ड अप हो गया। तो आपके लिए क्या है कि आप फोकस्ड होकर पढ़ सकते हैं। तो ये आप अगर दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती है तो आपकी पूरी पढ़ाई बहुत कम पैसे में कवर होती है, साथ ही आप टॉप के कंट्री में, टॉप के कॉलेज में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको, अगर आप ये चीजों को में नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास और भी दूसरे ऑप्शन है। जब आप प्राइवेट के ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो इटली के प्राइवेट वाले भी ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट है उस ऑप्शन में जाते हैं तो वो भी काफी अच्छे ऑप्शन है। नहीं तो पोलैंड भी है जो कि अच्छा ऑप्शन है। 14-15 लाख पर ईयर का अगर आपका बजट है तो पोलैंड भी एक अच्छा ऑप्शन है और वहाँ के भी कॉलेजेस अच्छे हैं। हंगरी में भी कई जगहों पे स्कॉलरशिप, हंगरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल वेबिनार में। तो ये है, अगर आप बॉडमास के साथ अभी से जुड़ना चाहते हैं, अभी से मेरी मेंटरिंग में रहना चाहते हैं तो आपके पास अभी मौका है। मेंटोरशिप का हमारा प्रोग्राम अभी ओपन है, उसके लिए मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में जो मैंने आपको इटली के बारे में बताया है, इसका ब्रोशर अगर आपको चाहिए के लिए भी आपने व्हाट्सएप किया होगा तो मेरी टीम आपको ब्रोशर देगी। को वहां केवल ब्रोशर और अपना व्हाट्सएप वाला नंबर भेजना है, ब्रोशर भेज देगी। आप अगर हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे अगर नंबर कहीं दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू।